यदि हिंदी वाक्य के अंत में होता है, रहता है, लगता है इत्यादि लगा हुआ रहे और यदि ऐसे वाक्यों से किसी का स्वभाव सूचित हो, तब हम ऐसे हिंदी वाक्यों को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो एम इज आर प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य में यदि सब्जेक्ट के बाद क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे इत्यादि लगा हुआ रहे, तब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ प्लस एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट अर्थात वाक्य का पूरक। जैसे कि यहाँ पर है दूध क्यों मीठा होता है, तो यहाँ पर मीठा क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, वाक्य का पूरक है। और यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे इत्यादि लगा हुआ रहे, साथ ही साथ उसमें नहीं भी प्रयोग में रहे, अर्थात यदि सेंटेंस निगेटिव इंट्रोगेटिव हो, तब स्ट्रक्चर हो जाएगा व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ प्लस एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अर्थात नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ प्लस एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, चाहे सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो या फिर निगेटिव इंट्रोगेटिव हो, हमेशा एम इज आर का प्रयोग आपको सब्जेक्ट के अनुसार करना है। ठीक है, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों के लिए स्ट्रक्चर बता दिया। साथ ही साथ इस एक्सरसाइज में आपको आर्टिकल्स के प्रयोग भी सीखने को मिलेंगे, इसलिए आपको पेशेंस के साथ कंप्लीट वीडियो देखना है। ठीक है, दूध क्यों मीठा होता है, यहाँ पर आप देखो सबसे पहली बात वाक्य के अंत में क्या है, होता है ना, अर्थात इस सेंटेंस का अनुवाद हम एम इज आर से कर लेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि दूध क्यों मीठा होता है, सब्जेक्ट के बाद क्यों प्रयोग में आया है, अर्थात आपको व्हाई से सेंटेंस की शुरुआत करना है। ठीक है, अब व्हाई के बाद जो एम इज आर प्रयोग में आएगा वो सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, दूध, दूध अर्थात मिल्क, मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर मानते हैं, इट मीन्स इसके साथ हम इज प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर व्हाई के बाद आपको इज प्रयोग करना है। ठीक है, एक बात और आप समझ लो, देखो सामान्य तौर पर जनरली नाउन चाहे प्लूरल हो या फिर अनकाउंटेबल हो, उसके पहले द प्रयोग नहीं किया जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जनरली अनकाउंटेबल नाउन के पहले द प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो व्हाई इज मिल्क, अब आप देखो व्हाई आ गया, ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार इज आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, अब क्या बचा, कंप्लीमेंट अर्थात वाक्य का पूरक, वो यहां पर क्या है, मीठा, स्वीट। दूध क्यों मीठा होता है, व्हाई इज मिल्क स्वीट। साधु क्यों दयालु होते हैं, सबसे पहली बात यहां पर आप देखो, यहां पर क्या है, होते हैं, इससे पता चलता है कि जो सब्जेक्ट है साधु ये प्लूरल नंबर में है, बहुवचन में है, और सब्जेक्ट के बाद क्यों लगा हुआ है, तो व्हाई से सेंटेंस की शुरुआत कर लेंगे और व्हाई के बाद आर प्रयोग करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है, बहुवचन है। ठीक है, तो व्हाई आर सेंट्स। अब यहां पर एक चीज और आप समझ लो, अभी मैंने आपको बताया कि नाउन प्लूरल हो या फिर अनकाउंटेबल हो, सामान्य तौर पर द प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी हम जनरली द प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पर नाउन प्लूरल है तो सामान्य तौर पर है। ठीक है, तो इसके पहले हम द प्रयोग नहीं करेंगे। व्हाई आर सेंट्स, अब कंप्लीमेंट यहाँ पर क्या है, पूरक, दयालु, काइंड। साधु क्यों दयालु होते हैं, व्हाई आर सेंट्स काइंड। सांप
कैसे डरावना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट के बाद कैसे है, तो हाउ से सेंटेंस की शुरुआत कर लेंगे। और चूंकि सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, सांप, सिंगुलर नंबर में है, एक वचन में है। ठीक है, और चूंकि सांप अर्थात स्नेक क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द प्रयोग किया जाता है पूरी जाति का बोध कराने के लिए। ठीक है, तो चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब इसके साथ सिंगुलर प्रयोग करेंगे, इट मींस इज प्रयोग करेंगे। ठीक है, इज के बाद द स्नेक आएगा। ठीक है, द स्नेक, और सबसे अंत में कंप्लीमेंट अर्थात वाक्य का पूरक, डरावना, फियरफुल। सांप कैसे डरावना होता है, हाउ इज द स्नेक फियरफुल। स्नेक क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द प्रयोग करते हैं पूरी जाति का बोध कराने के लिए। ठीक है, बनावटी फूल कैसे सुंदर नहीं होते हैं। सबसे पहली बात, ये निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दूसरी बात, यहाँ पर वाक्य अंत में देखो क्या है, होते हैं, अर्थात जो सब्जेक्ट है बनावटी फूल, ये प्लूरल नंबर है, बहुवचन है। जब सब्जेक्ट प्लूरल नंबर रहता है तो वर्ब भी हम प्लूरल प्रयोग करते हैं, इट मींस यहाँ पर हम आर प्रयोग करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, चूंकि यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद कैसे लगा हुआ है, तो हाउ से सेंटेंस की शुरुआत कर लेंगे। हाउ के बाद क्या आएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, आर के बाद पहले सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, आर्टिफिशियल फ्लावर्स। अब यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दो, आर्टिफिशियल फ्लावर्स सब्जेक्ट आपका आ गया, लेकिन ये निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद पहले नोट आएगा। ठीक है, और नोट के बाद कंप्लीमेंट आएगा। कंप्लीमेंट यहां पर क्या है, सुंदर, ब्यूटीफुल। बनावटी फूल कैसे सुंदर नहीं होते हैं, हाउ आर आर्टिफिशियल फ्लावर्स नॉट ब्यूटीफुल। देखो आर्टिफिशियल अलग है, ठीक है, और फ्लावर्स अलग है। यहाँ पर स्थान थोड़ा सा कम था तो सट गया। ठीक है, दूध क्यों लाभदायक होता है, तो सबसे पहले क्यों आया है सब्जेक्ट के बाद, तो वाई से सेंटेंस की शुरुआत कर लेंगे। अब दूध क्या है, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, इट मींस अनकाउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर मानते हैं, तो इज प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, तो वाई इज मिल्क यूजफुल। दूध क्यों लाभदायक होता है, व्हाई इज मिल्क यूजफुल। चीनी क्यों मीठी लगती है, व्हाई इज शुगर स्वीट। सिंह क्यों मजबूत होता है, व्हाई इज द लायन। अब देखो लायन क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द प्रयोग करते हैं पूरी जाति का बोध कराने के लिए। ठीक है, तो व्हाई इज द लायन स्ट्रॉन्ग। भारतीय छात्र कैसे मेहनती नहीं होते हैं, यहां पर देखो हैं। ठीक है, अर्थात जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल नंबर में है, बहुवचन में है। ठीक है, दूसरी बात निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और सब्जेक्ट के बाद कैसे आया है, तो हाउ से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे और इसके साथ आर प्रयोग करेंगे। ठीक है, आर के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा भारतीय छात्र, इंडियन स्टूडेंट्स। चूंकि निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद पहले नोट आ जाएगा। ठीक है, अब नोट के बाद जो भी कंप्लीमेंट है, तो यहां पर क्या है, मेहनती, लेबोरियस। भारतीय छात्र कैसे मेहनती नहीं होते हैं, हाउ आर इंडियन स्टूडेंट्स नॉट लेबोरियस। गायें क्यों सीधी होती हैं। ठीक है, एक चीज यहां पर आप देखो,
हैं, ठीक है। और यहाँ पर अभी स्पष्ट रूप से है गायें, सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है, तो वाई के साथ हम क्या करेंगे, आर प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। वाई आर काउज, सिंपल। गायें क्यों सीधी होती हैं, वाई आर काउज सिंपल। नाउन यहाँ पर प्लूरल है, तो सामान्य तौर पर जब नाउन प्लूरल रहता है तो द प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। मनुष्य क्यों मरणशील होता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद क्यों आया है, और जो सब्जेक्ट है आपका वो सिंगुलर नंबर में है, एक वचन में है, इट मीन्स वर्ब भी यहाँ पर सिंगुलर प्रयोग करेंगे, इज प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो व्हाई इज मैन मॉर्टल, मनुष्य क्यों मरणशील होता है, व्हाई इज मैन मॉर्टल। यहाँ पर आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि मैन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, फिर इसके पहले मैंने द प्रयोग क्यों नहीं किया, है ना। जबकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम द प्रयोग करते हैं पूरी जाति का बोध कराने के लिए, तो फिर मैंने मेन के पहले प्रयोग क्यों नहीं किया, इसके पीछे कारण है। देखो, यदि मेन, ओमेन, ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड, यदि इन शब्दों का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है तब इनके पहले द प्रयोग नहीं किया जाता है। व्यापक अर्थ से तात्पर्य यह है कि सामान्य तौर पर यदि जनरली कहा जाता है तब इन शब्दों के पहले द प्रयोग नहीं किया जाता है। बट यदि मैन, ओमेन, ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड, यदि इन शब्दों का प्रयोग किसी पार्टिकुलर, किसी विशेष, किसी खास, किसी निश्चित के उद्देश्य से यदि किया जाता है तब इनके पहले द प्रयोग कर लिया जाता है। तो यहाँ पर सामान्य तौर पर कहा जा रहा है कि मनुष्य क्यों मरणशील होता है, सभी मनुष्यों के लिए कहा जा रहा है, तो सामान्य तौर पर मेन के पहले द प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो मनुष्य क्यों मरणशील होता है, व्हाई इज मैन मॉर्टल।